ओम शांति। 24/6/2023। आज मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं। रिवाइज डेट 21 जून 61 1961 की मम्मा की वाणी है। जगदम्बा माँ के स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए अनमोल महावाक्य। हेडिंग है, माया के अनेक प्रकार के विघ्नों से पार होना है तो चेकिंग पावर से अपने आप को सावधान रखो, संभल कर चलो। अभी मीठी माँ की मधुर लोरी, ब्रैकेट में लिखा है, लोरी है लेकिन सोना नहीं है, ठीक है ना। अभी चारों ओर माया का जोर है क्योंकि उसका राज्य है और पिछाड़ी के समय उसमें जितनी भी ताकत है वह अभी अपनी पूरी ताकत लगाएगी। लास्ट में पूरी ताकत लगाएगी माया। इसलिए जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना माया भी फोर्स देकर लड़ेगी। पहले तो माया का पता ही नहीं था, माया के वश में थे। अभी पता चला है तो हमसे ही लड़ेगी। कोई घर का ही दुश्मन होता है, जब तक पता नहीं पड़ता तो अंदर ही अंदर षड्यंत्र करता रहता है, किसी को पता ही नहीं। पता चल जाता है तो क्या हो जाता है, फिर युद्ध होती है ना, फिर टकराव शुरू होता है। तो अभी तक तो हमें पता ही नहीं था कि हमारे अंदर ही इतनी सारी माया है, तो हमने युद्ध ही नहीं किया कभी उसको भगाने के लिए, तो वो आराम से बैठी रही हमारे मन मंदिर में। हमारा मन अभी तो खैर मंदिर तो नहीं रहा, अभी तो बाबा ने कहा बंदर जैसे हो गए, लेकिन अभी हमें पता चल गया कि अब हमें मंदिर जैसा बनना है, तो माया को निकालना है। तो अब वो लड़ाई लड़ती है। माया के वश में थे, अभी पता चला है तो हमसे ही लड़ेगी, दुश्मन बनेगी। प्यार भी करेगी तो अंदर दुश्मनी रख करके करेगी। ऊपर से क्या करेगी, माया कहो, मायावी व्यक्ति कहो, कुछ भी कह लो, हमें लगेगा कि बहुत प्यार है। माना मायावी कोई कोई संस्कार है ना, उस दिन किसी ने अनुभव सुनाया ना, ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए, ये कमजोरी भी होना चाहिए। इसका मतलब माया क्या कर रही है, हमको बहुत प्यार कर रही है, लेकिन अंदर में उसके क्या है, दुश्मनी भरी है। क्योंकि वो सीधा सीधा युद्ध कर रही है तो नहीं हम समझ पा रहे, वो भी फोर्स दिखा रही है, हम भी फोर्स, तो वो थोड़े दूसरे रूप में आती है, सुंदर रूप में। जैसे बाबा भाइयों के लिए कहते हैं ना, घर गृहस्थ में रहते हैं तो उनको आता है थोड़ा तो हमें रोब दिखाना पड़ेगा, नहीं तो गृहस्थी कैसे संभलेगी। बच्चों के ऊपर थोड़ा तो रोब दिखाना पड़ेगा। तो माया ऐसे रूप में आती है, प्यार भी करेगी तो अंदर दुश्मनी रख करके करेगी। कोई चैतन्य भी तो ऐसे होते हैं ना, कोई मायावी लोग नहीं होते ऐसे, कोई ब्राह्मण ही ऐसे होते हैं, ऊपर से बहुत प्यार दिखाएंगे, अंदर में जानते हैं कुछ ना कुछ उनका स्वार्थ होता है, इसीलिए ऊपर से बहुत प्यार दिखाते हैं। अंदर में दुश्मनी भरी, अंदर में भरे पड़े हैं कि ये हमसे ऐसे कैसे ये डिटैच होके अलग से कुछ अपना करें। वो अंदर में बहुत खार खाए बैठे हैं, लेकिन ऊपर से बहुत प्यार दिखाएंगे। जबकि जानते हो कि माया हमारी दुश्मन है तो किस्म किस्म की सभी बातें सामने आएंगी। फिर जब बातें सामने आएंगी तो हमें प्रभावित नहीं होना, जबकि हमें पहले से ही पता है कि ऐसा बहुत कुछ होने वाला है। कोई बंधन नहीं है। सोचो, उनकी बात हो रही है जिनको कोई बंधन ही नहीं है, फिर भी मन के फालतू विकल्प तंग करेंगे। माया अब बाहर से किनारा कर लिया, लोहे की जंजीरों से धीरे धीरे किनारा कर लिया, मन की बात अलग है, स्थूल में तो कर लिया, तो कोई समाचार नहीं है क्या हो रहा है, तो क्या संकल्प चलेंगे, तो फालतू के चलेंगे फिर विकल्प। पहले शरीर में कभी रोग नहीं हुआ होगा, अब वह भी होगा। वानप्रस्थी है ना, बूढ़े होते हैं तो कहते हैं अरे बूढ़े हो गए तो पता नहीं क्या क्या होता है, बचपन में अच्छे थे। तो हमारा बचपन कब था, हमारा बचपन तब था सतयुग में, एकदम जब परम धाम से फ्रेश आत्मा उतरी थी। तो अभी हैरानी नहीं होनी चाहिए, छोटी एज में भी अगर कोई रोग आ जाए तो हैरानी होनी चाहिए। बचपन तो सतयुग आदि में था, अभी क्या है, एकदम जर्जर बुढ़ापा आत्मा का। यही तो बाबा कहते हैं जड़ जड़ी भूत। तो जो कभी शरीर में रोग नहीं हुआ होगा अभी वह भी होगा। मम्मा को भी पहले से ही ये सब अनुभव बाबा करा रहा था ना, कि उनको भी फेस करना था इसको।
कहेंगे इतना समय तो हम कभी बीमार नहीं पड़े। कोई कोई के मुख से भी निकलता है, जब से यहाँ आए तब से ज़्यादा बीमार हुए हम। कोई उनसे पूछे ना आपको ये बीमारी कब से है, बोले जब से यहाँ आए तब से ही बीमार है। याद आया? इतना समय तो हम कभी बीमार नहीं पड़े, वरना लौकिक में थे, माया की दुनिया में थे तो कभी बीमार नहीं पड़े। अभी माया के दुश्मन बने हैं तो प्रकृति भी हमारे से चैलेंज कर रही है। धन की भी कमी पड़ेगी, बिजनेस में घाटा पड़ जाएगा, ऐसे और भी कई बातें होंगी। अभी जो आने वाला भविष्य है उसमें बाबा ने कहा है किसी की दबी रही धूल में, तो ये सब कुछ होगा। नौकरी जाने वाली है, बिजनेस में घाटा पड़ने वाला है, ऐसे और भी कई बातें होंगी। दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, मित्र संबंधी नहीं पूछेंगे, कोई मित्र संबंधी नहीं पूछेंगे। कई ऐसी उलट पुलट बातें आ सकती हैं और आएंगी, क्योंकि अभी अपना पिछला हिसाब सब चुकतू होना है। हम कितना कामनाएं हैं, कितना क्रोध है, कितना लोभ है, कितना मोह है। मोह का पता कैसे चलेगा? जिनसे मोह है, जब वो आपको तकलीफ दे या ऐसा कुछ करे जो आपकी अपेक्षा में है ही नहीं, तो आपको दुख होगा ना। तो पता चलेगा कि हाँ इनसे मोह है, तो उधर से दुख आया तो ज़्यादा बुरा लगा। ऐरा गैरा कोई रास्ते से जा रहा है, आपको गाली दे दे तो आपको बुरा लगेगा? और कोई ऐसा हो जो बहुत अजीज हो आपके और वो आपको गाली दे तो कैसा लगेगा? तो वही चीज़ है ना, तो पता कैसे चलेगा? तो अभी यह सब जो रावण का खाता था उसको हम खत्म कर रहे हैं, है ना। हम योग बल से कितना भस्म कर पा रहे हैं, कितना अभी बाकी है, वो दिखाने के लिए माया हमारे सामने आती है। जब भी कभी फेल होते हैं तो क्या सोचना चाहिए? कुछ भस्म हुआ है, कुछ अभी ये रहा हुआ है जो मेरे सामने आ रहा है। देह सहित देह के सर्व संबंधों से अपनी बुद्धि हटाते हैं तो फिर वह सामना भी होगा। चैलेंज किया आपने, कोई संबंध याद नहीं करेंगे, सब देह से भी बुद्धि निकाल देंगे। जैसे फास्टिंग का भी बताते हैं ना सचिन भाई ये क्लास में, कि फास्टिंग के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। जिस चीज़ को छोड़ते हैं वो और ज़्यादा याद आती है। ये जब नया नया कोई शुरू करते हैं ना, तो जिस चीज़ को छोड़ेंगे वो और ज़्यादा याद आती है। तो ये सब सामना करते हैं, इसीलिए ऐसी ऐसी बातों में संभलना है। कई तो सोचते हैं भगवान के बने तो और ही मुसीबतें आ गई। ऐसा कौन सोचता है? ऐसा कोई सोचता तो नहीं ना भाई, संभावना तो नहीं है। जब मैं परमात्मा का बना हूँ, एक उसका ही सहारा लिया है, तो मेरा सब अच्छा हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। कई ऐसे ख्याल करते हैं, बच्चा बुद्धि होते हैं ना, तो कई ऐसे ख्याल करते हैं कि हमारे पास कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, बस इतना देवान है उनमें। उनको लगता है बस हम तो परम धाम से उतरी पवित्र आत्मा है एकदम, तो हमारे पास कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, ना कोई रोग आना चाहिए, ना हमारा बिजनेस में कोई घाटा आना चाहिए। इनमें से कुछ भी होगा तो अंदर में उनके संशय पनप जाता है। परंतु परीक्षाएं ज़रूर होंगी, तरह तरह की बहुत बातें आएंगी, तो ऐसा ख्याल नहीं करना कि शायद मुझे भगवान ही नहीं मिला, शायद भगवान ही कुछ गलत है मेरा, शायद सही भगवान नहीं मिला मुझे। यह भगवान है या नहीं पता नहीं, हम कहीं उल्टे रास्ते पर तो नहीं है। सोचो, ऐसे ऐसे भी संकल्प आते हैं। ऐसे कई संकल्प आएंगे, ऐसे ऐसे विघ्नों के कारण कई टूट जाते हैं। कोई मुसीबत आई, बात आई तो समझते हैं शायद यह भगवान ही नहीं है। उनका अपना ही कोई स्वार्थ पूरा नहीं हुआ। भाई तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई, पूरे जहान के ऊपर थोड़ी आई, तो भगवान ही खत्म हो गया। क्योंकि सिर्फ खुद से प्यार है उनको, उस देह और देह के संबंध और देह का जो पसारा है उससे ऊपर उठे ही नहीं कभी, कि आत्मा की कैसे उन्नति हो रही है, आत्मा के हिसाब किताब कैसे चुकते हो रहे हैं, वो महसूसता कभी की ही नहीं। तो मुसीबत आई, बात आई तो समझते हैं शायद यह भगवान ही नहीं, पता नहीं क्या है। इसीलिए इन सब बातों से बेचारे हैं, तो बेचारे डर करके किसी ने कुछ कह दिया या डरवा दिया तो टूट पड़ते हैं। लेकिन यह सब तो होता आया है। यह भी बाप बतला देते हैं कि इन सब का मूल कारण है देह अभिमान, अपनी ही देह की चिंता। देह अभिमान के कारण कहाँ काम की गोली, कहाँ क्रोध की, कहाँ लोभ की, कहाँ मोह की, कहाँ फिर अनेक प्रकार के संशय की गोली लग जाती है।
ऐसी बातें लाकर ही माया हटाने की कोशिश करेगी। गेम खेला है कभी? गेम में होते हैं ना लेवल्स होते हैं, एक लेवल पे गेम खेलते हैं, फिर अगला लेवल होता है तो वो उससे भी कठिन होता है, फिर और अगला लेवल होता है तो उससे भी कठिन होता है, उसमें बहुत सारे वो आते हैं भूत प्रेत, वो आपको गिराने वाले, फिर भी आगे बढ़ते जाना होता है लड़ते लड़ते। तो माया हटाने की कोशिश करेगी। यह सब माया के पास सही मार्ग से हटाने के अस्त्र शस्त्र हैं। आप सही मार्ग पे हो, माया जानती है, लेकिन आप उसके दुश्मन बन गए ना। आपने उसको चैलेंज किया कि हम तेरे को निकाल डालेंगे हमारे अंदर से। तो माया कहती है कि 108 की माला बननी है, 16,000 ही फुल पास होने हैं, ऐसे कैसे तुम भी चले जाओगे? फिर भी हमारा निश्चय ना जाए। तो वो चेक करती है, तो उसके पास सही मार्ग से हटाने के ये क्या है? अस्त्र शस्त्र हैं। बुद्धि में उल्टी उल्टी बातें ले आना, उल्टी बुद्धि बनाना, यही तो माया का काम है। इसमें ही तो अपने को संभलना है, इसमें ही अपनी हिम्मत रखनी है। इसके लिए बाप कहते हैं, मेरे से बुद्धि योग रखो तो तेरी बुद्धि उल्टी ना बने। उस मेरे को याद रखो। ये जो हमारा है ही नहीं, ये जो देह है अल्पकाल के लिए हमारी है। तो बाबा कह रहे हैं, मेरे से बुद्धि योग रखो तो तेरी बुद्धि उल्टी ना बने। झट से उसको चेक कर सको। चलो उल्टी बुद्धि बन भी गई, लेकिन आपकी चेकिंग अच्छी होनी चाहिए। तो चेकिंग पावर से अपने को सावधान रखो और फिर उसी सावधानी से अपने को पार करो। यही माया के अनेक प्रकार के विघ्न हैं, इन्हीं से पार होना है। बाकी ऐसे नहीं है कि अभी हमारा सब कुछ ठीक हो जाए। कोई कहते हैं ना, हमारी ये दिक्कत ठीक हो जाए ना, फिर हमें विश्वास हो जाएगा कि भगवान है। हमें ये साक्षात्कार हो जाए ना, फिर हमें पता चलेगा कि भगवान है। वरना कुछ हमारा स्वार्थ है वो पूरा हो जाए तो हम मानेंगे भगवान है। इन्हीं से पार होना है। बाकी ऐसे नहीं है कि अभी हमारा सब कुछ ठीक हो जाए, नहीं, अभी तो पार होना है। अभी जो हमारा यह जन्म है, इसमें तो हमको बदलना है, इसी में मेहनत की आवश्यकता है। सब कुछ अभी आराम से मिल जाए तो फिर हम तो समझेंगे कि यहाँ ही वैकुंठ है। सब कुछ बहुत आराम से आपको मिल जाए, स्वस्थिति जो सबसे ज़्यादा मेहनत वाली सब्जेक्ट है, उसमें कुछ मेहनत कर रहे हैं अभी, आगे चल के या पहले से अभी जो सहज हुई है, तो खुशी होती है ना कि जो हमने मेहनत की आज हम उसका ये फल पा रहे हैं। वरदान जो होता है वो अपनी इच्छा से या अपनी ताकत से नहीं, वो एक कृपा होती है। लेकिन अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से जो कमाई की होती है, उसका नशा अलग होता है। तो फिर हम तो समझेंगे कि यहाँ ही वैकुंठ है, यहाँ ही स्वर्ग है। फिर तो स्वर्ग को भी याद करना भूल जाएंगे। इसीलिए बाप कहते हैं, यह थोड़ी अंदर की मेहनत है। स्थूल रूप में तो बहुत बचे हुए हैं, सिर्फ अंदर की थोड़ी मेहनत है। इसमें बाहर से कुछ नहीं करना पड़ता। यह विघ्न आते हैं, ऐसी ऐसी बातें आएंगी। इन सब बातों में अपना निश्चय अटल रख करके अपना पुरुषार्थ करना। एक होता है अंदर में निश्चय डोल रहा है, क्या कहा था ना उस दिन बाबा ने कि अंदर से हिलते रहते हैं, अच्छी तरह से हिलते हैं, और ऊपर से क्या बोलते हैं, ड्रामा कल्याणकारी है। अंदर से बहुत हिल रहे हैं, तो ऐसा पुरुषार्थ नहीं बोल रहे बाबा। अपना निश्चय अटल रख करके पुरुषार्थ करना है, सावधान रहना है। फिर दूसरों को भी सावधान किया जाता है कि गिरने वाले इस तरह से फिसलते हैं, तो अपने को फिसलने से बचाना है। चलते चलते कोई काम विकार के कारण फिसले, कोई क्रोध के कारण फिसले, कोई फिर मतभेद में आकर फिसले, यहाँ से ही गिरते हैं। तो अभी गिरने से संभलना है। मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आएंगे। इन सब बातों को यथार्थ रीति से समझना है कि यह भी सब कुछ, सब बहुत जन्मों का उल्टा खाता जो बना हुआ है, वह अभी एक ही जन्म में चुकाना है। जो भी संकल्प विकल्प आते हैं, उससे घबराने की बजाय उसको यथार्थ रीति से समझना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में ही सारा दिन वेस्ट हो जाए कि आया क्यों। बाबा रोज तो बताते हैं कि अनेक जन्मों के हिसाब किताब इस एक जन्म में चुकतू करने हैं। तो अनेक जन्मों में क्या स्व स्थिति में ही टिके थे? देवान आया होगा, बोल में आया होगा, संकल्प आया होगा, तो वो सब यहाँ पे रील घूम रही है।
क्योंकि इतना तो हम योग बल से एकदम से भस्म नहीं करेंगे ना, तो कुछ योग से जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा। इस एक जन्म में हम बहुत जन्मों का खाता चुकाने का पुरुषार्थ करते हैं, बहुत जन्मों के कर्जदार। अगर अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे? कहते हैं ना, इसने हमसे ऐसा बोला, इसने हमको ये दिया, तो आपने उसको जो दिया है वो लौटाने आया है, वो आपको देने के लिए नहीं आया। संगम पे ये बात पक्की रखनी है। किसी ने आपको जो भी दिया, गाली दी, दुख दिया, अपमान किया, किसी लिए दे नहीं रहा, कर्जदार है वो। आपने उससे लिया था या उसने आपसे लिया था, जो भी है लौटाने आया है, चुकतू करने आया है अपना हिसाब किताब। तो कर्जदार अगर अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे? इसके बाद तो आप स्वर्ग में चले जाओगे, तो फिर तो आ नहीं पाएंगे। क्योंकि हम जन्म जन्म उनके थे, अनेक जन्मों का खाता स्टॉक होता आया है, कभी किसी जन्म में थोड़ा थोड़ा चुकाया भी होगा। बहुत सारे जन्म लिए, कभी कोई रोग आ गया होगा, कभी किसी से सामना हुआ होगा, इस तरह से चुकतू भी किया है। लेकिन जो बचा कुचा है वो इस अंतिम जन्म में चुकतू हो रहा है। फिर भी जो कुछ बचा हुआ है, इसी एक जन्म में पूरा हिसाब किताब चुकाना है। माया भी देखती है, अगर अभी यह पूरा कर्जा नहीं चुकाएंगे तो फिर कब चुकाएंगे? वो भी आपकी शुभ चिंतक है कि इनका अगर ये हिसाब किताब रह गया, उतना लेट स्वर्ग में जाएंगे ना फिर। इसीलिए वह घेराव करेगी ना, कई जन्म के कर्जदार निकल पड़ेंगे। समझ में आएगा कि हमने अभी तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, फिर यह हमारा ऐसा दुश्मन क्यों बना, यह बात ऐसी क्यों आई, यह रोग क्यों आया, यह बात क्यों हुई, परंतु नहीं। क्या क्या होता है, कोई व्यक्ति दुश्मन बन के आ गया, कोई बात ऐसी आ गई, कोई रोग ऐसा आ गया कि हम सोचते हैं हम तो बहुत अच्छे से फास्टिंग करते हैं, हम तो ऐसा सरल, फिर भी अगर कोई रोग आ गया तो वो क्या है? आपका कोई हिसाब किताब। सब प्रकार की परीक्षाएं अभी ही आएंगी। अभी इन्हीं सब बातों से अपने को संभलना, समझना, यही तो नॉलेज है। ज्ञान सिर्फ ये नहीं है कि जो हम चित्रों को समझते हैं, कोर्स समझते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ चल रहा है उसका यथार्थ रीति से समझना, कि जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है, कोई कारण है उसका। ज्ञान तो इसी का नाम है। कर्म की गति क्या है, यह सब बाप विस्तार से समझाते हैं। कर्म का हिसाब कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है और कैसे संवरता है, और संवर करके फिर क्या बनता है। अगर उसका हिसाब जाना ही नहीं होगा तो उसको संवारने का कुछ पुरुषार्थ करेंगे? फिर तो रोज जिस तरह के विकल्प आ रहे हैं, बस आज ये आया, आज ये आया, बस चेकिंग ही करते रहेंगे। अगले दिन के लिए क्या सुंदर संकल्प अपने अंदर पहले ही बीज डाल देना है कि कल इस तरह के शुभ संकल्पों में रहना है। काटता है ना, जैसे खराब संकल्प आ रहे हैं तो जो अच्छा कर रहे हो तो वो बुरे को काटेगा ना। बस ये समझना ही नहीं है कि मेरा ये जो संकल्प विकल्प आ रहा है ये इसलिए आ रहा है कि मैंने ऐसे कुछ किया होगा, ठीक है फिर कल भी आएगा फिर तो। लेकिन उसको चुकतू करने के लिए फिर क्या, बाबा की याद और शुभ संकल्पों का स्टॉक, उसके विपरीत संकल्पों की क्रिएशन करना अपने अंदर, उसका विनाश करना जो आसुरी संकल्प आ रहा है। तो कैसे सवरता है और सवर करके फिर क्या बनते हो, है ना। हिसाब किताब तो सभी के ही हैं, फिर भी तो कोई पहले बनते हैं, कोई बाद में बनते हैं ना, तो उन्होंने सवारा होगा ना। अशुद्ध संकल्प आए होंगे, फिर उसके बदले में उसको काटने के लिए इतना स्टॉक जमा किया होगा। यह सभी बातें बाप ही बैठ करके समझाते हैं, क्योंकि हमारे सारे कर्म की नॉलेज बाप के पास है। हमारे किन कर्मों से दुर्गति हुई है, उससे कैसे छूटें, कैसे हमारी गति फिर सदगति होगी, इस पूरी नॉलेज के गति का चक्र बाप ने समझाया है। जिसके पास पूरा ज्ञान है वह कभी हिलेगा नहीं, अगर नॉलेज की कमी है तो फिर हिलेगा, उसके पांव ढीले पड़ेंगे। फिर आश्चर्यवत पश्यंती, माना पश्य माना देखना, बहुत आश्चर्य से सब कुछ देखेगा कि अरे ये क्या हो गया, अरे ये आज कैसे हो गया, अरे ये क्या हो गया। नथिंग न्यू नहीं कर पाएगा। सुनंती, कथंती और भागंती, सबको बहुत आश्चर्य से देखना, सुनना, ये क्या बातें कर रहे हैं, सब ऊपर से जा रहे हैं, फिर कुछ बोलना और फिर भागंती। ज्ञान सुनने वाले, दूसरों को सुनाने वाले, साक्षात्कार करने वाले, तीन कैटेगरी। ज्ञान सुनने वाले, दूसरों को सुनाने वाले, और साक्षात्कार किए उन्होंने जिन्होंने,
सब तरह के टूट पड़ते हैं। कितनी अनुभवी बातें कर रही है मम्मा 61 में। इतना लंबे समय से जो परिवार की पालना की है उन्होंने, ओम राधे मम्मा ने, तो सब तरह के सैंपल देखे होंगे ना कि क्या क्या होता रहता है। यह सभी होता आता है। इसीलिए इन्हीं सब बातों में संभलने के लिए यह सावधानी दी जाती है। अपने पाँव कैसे मजबूत रखना है, उसी मजबूती के लिए बाप किस्म किस्म से समझाते हैं। हम क्या करते हैं अपने पाँव मजबूत रखने के लिए? कोई कमज़ोरी आ जाती है तो एक ऐसी, कहते हैं ना, आजकल वो बीमारी चली थी कोरोना, तो कहते थे बूस्टर डोज लगाओ, माना ऐसी डोज जो आपको उस बीमारी से लड़ने में मदद करे। तो हमारे पास क्या बाबा ने व्यवस्था दी है, हर आधे घंटे में बूस्ट करो अपनी एनर्जी को, है ना, फिर से चार्ज करो अपने आप को। भूल गए? पहले तो हम सोचते थे चलो आज इतना कम चार्ट हुआ, कल अच्छा करेंगे। अभी वो कल वल चला गया। बाबा कहते हैं कल कल करते करते क्या हो जाएगा, काल ही खा जाएगा। तुम सोचोगे मैं कल अच्छा कर लूंगा और माया ने आज ही खा लिया तुमको। तो अब बाबा क्या कह रहे हैं, माया को स्पेस ही नहीं दे रहे। हर आधे घंटे में अपने अंदर वो बूस्टर डोज लगाओ कि माया की कोई बीमारी ही ना लगे। तो अभी मजबूत पांव कर रख करके बाप से पूरा पूरा अधिकार पाना है। तो अधिकार पाने वालों को यह बतलाते हैं कि इन्हों को कितना हिम्मत और भरोसे से बल से काम लेना है। हम भी वॉरियर्स हैं ना। अपनी रूहानी लड़ाई कोई हाथ पांव से नहीं है, परंतु गुप्त है। हमारी अंदर की युद्ध है और युद्ध करके उसमें हमें जीत प्राप्त करनी है। विकारों से गुप्त लड़ाई है। बाप भी गुप्त बैठ करके बच्चों में अभी सब बल भर रहा है। बाप को गुप्त होना पड़ा तो बाप भी गुप्त बैठ करके बच्चों में अभी बल भर रहा है। नहीं बोला, सब बल भर रहा है, सब प्रकार की शक्तियां दे रहा है, कोई कमी नहीं छोड़ रहा। धारणाओं की, गुणों की, ज्ञान की, योग की, सब तरह की शक्तियां दे रहा है। सावधान कर रहा है कि बच्चे सावधान हो रहे हैं ना। गुप्त बैठ के भी बीच बीच में क्यों आना पड़ता है क्लास कराने, सावधान करने, कि ऐसा ना हो बच्चे अलबेले हो जाएं। तो गुप्त में बल भी भर रहा है और फिर सावधान भी कर रहा है। तो सावधान कब किया जाता है? जब कोई लड़ाई की सिचुएशन होती है ना, तो घंट बजाया जाता है, सब योद्धाओं को सावधान किया जाता है कि अपने अस्त्र शस्त्र लेके खड़े रहो। तो आप लेके खड़े रहते हो अस्त्र शस्त्र अपने? कौन से अस्त्र शस्त्र? चार्ट की डायरी पेन हमेशा रहता है हाथ में, तो ये अस्त्र नहीं है। माया आएगी कहाँ से, स्पेस ही नहीं देंगे हम उसको। तो बाप अभी क्या कर रहा है, गुप्त में बैठ के बल भी भर रहा है, फिर बीच में सावधान भी कर रहा है कि बच्चे सावधान हो रहना। यह माया का पिछाड़ी का फोर्स तुम्हारे पास आएगा, परंतु तुम इन सब बातों में हिलना नहीं। मम्मा भी आपको इशारे दे रही है। इन बातों को समझ करके अपने पुरुषार्थ को बहुत हिम्मत से धारणाओं के साथ चलाना है। उसमें अपना उल्लास उमंग रखते हुए उसी नशे और खुशी से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करता रहना है। माया का फोर्स पिछाड़ी तक आएगा। बोला इन सब बातों को समझ करके अपने पुरुषार्थ को हिम्मत से, और दूसरा बोला धारणाओं के साथ चलाना। होता क्या है, एक एग्जाम्पल देते हैं ना बाबा की। रावण जब सीता का हरण कर रहा था तो सारे जो आभूषण थे वो फेंक दिए थे ना। तो माया रावण भी जब आपको हरण करेगा तो दिव्य गुणों के आभूषण क्या करते हैं, फेंक देते हैं ना। तो बाबा ने क्या क्या बोला, माया की समझ तो दे दी, पिछाड़ी का फोर्स आएगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है, धारणाओं से भी नीचे नहीं उतरना। कि मेरी जो धारणा है, मेरी धारणा है सहनशीलता, मेरी धारणा है मिठास, मेरी धारणा है बोल में मेरे को निर्माण होना है। रावण का अटैक हुआ और मैंने अपनी आभूषण उतार के फेंक दिए कुछ थोड़ी देर के लिए भी, तो क्यों ऐसा करना। तो उसमें अपना उल्लास उमंग रखते हुए उसी नशे और खुशी से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते रहना है। इसमें कोई दुख और अशांति की बात ही नहीं है। अभी लाचारी वाला पुरुषार्थ नहीं करना। लाचारी वाला पुरुषार्थ है ना, मजबूरी है जैसे कि बहुत। कई ऐसे चलते हैं जैसे दूसरों पर मेहरबानी करते हैं, पुरुषार्थ खुद करते हैं, लेकिन कैसे कि जैसे दूसरों पे सेवा भी होती है, याद भी होती है,
चार्ट का भी जो अभ्यास होता है, तो कईयों की बड़ी मजबूरी होती है, हम नहीं नोट कर पाते, हमसे नहीं ऐसा होता, या ठीक है हम याद तो करते हैं, ऐसी ऐसी दलीलें होती है ना। तो उनको क्या लगता है जैसे ये हमको बोल रहे हैं तो हमारे चार्ट आधे आधे घंटे में भरने से इनके कोई संगठन में बहुत सब बीज रूप अवस्था में टिक जाएंगे। ऐसा होता है क्या? जो भी पुरुषार्थ करता है वो स्वयं के लिए करता है। कई ऐसे चलते हैं जैसे दूसरों पर मेहरबानी करते हैं। मेहरबानी तो अपने ऊपर करनी है। जो अपने लिए समझ करके पुरुषार्थ करते हैं उन्हों का पुरुषार्थ ठीक रहेगा, चाहे सेवा भी करें। कभी भी बाबा कहते हैं जो धन से भी सेवा करते हैं तो उनके लिए बाबा क्या कहते हैं, कभी भी ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि हम यज्ञ में देते हैं, या बाबा ने एक जगह डिस्कशन में कहा था कि जिनको ऐसा लगता है कि हम यज्ञ में देते हैं उनको खड़ा कर दो पीछे। जिनको ऐसा लगता है कि हमारे धन देने से यज्ञ चलता है तो वो आज से ही बंद कर दे। कितनी बड़ी बात बोली। तो उनकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। जब नहीं देते थे तब नहीं चलता था। तो ऐसे ही तन का भी है। यज्ञ में जो तन से सेवा करते हैं, कभी भी मन में ये ना आए कि हम कितनी हम यज्ञ के लिए करते हैं। यज्ञ के लिए नहीं करते। आप नहीं थे तो नहीं होती थी सेवा, तब भी होती थी ना, अच्छे से ही होती थी या कुछ रह जाता था। आप आए तो आपको बाबा ने चांस दिया कि अब आपको ये मौका दिया है कि आप भी अपना भाग्य बना लो कम समय में। आपके पास समय कम है, आपको भाग्य ज़्यादा बनाना है। अगर आपको तन कैसा चाहिए, निरोगी तन चाहिए, वो भी इस लोभ से नहीं कि हमें कोई बीमारी ना आ जाए इसलिए हम सेवा करें, खुशी से। बाप को अपना साजन माना है तो साजन के घर में सजनी जाती है तो खुशी से करती है, या मेरे को डंडा पड़ जाएगा, या कोई मेरे को बोलना दे, या सास डांटेगी, ऐसा होगा, वैसा वाला नहीं होना। तो हर कर्म में आपका भाव मुख्य है, किस भाव से सेवा कर रहे हो। खुशी हो रही है अंदर में, या कभी कभी ये आता है कि मैं ज़्यादा ये कम, मैं और ये हुआ ही क्या। जब आप अपने ही लिए कर रहे हो तो अपने लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका ही घट भर रहा है ना। आपके सेवा करने से किसी दूसरे का भाग्य बन रहा है क्या? या यज्ञ में बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर आप 4 दिन बीमार हो गए या नहीं कर पाए, कोई दिक्कत जाएगी? बाबा 10 ऐसे और भेजेगा, या एक में ही ऐसी ताकत भर दे जो 10 की सेवा करे। एक भ्रुकुटी में आत्मा को ही तो बैठना है। जब एक भ्रुकुटी में इविल सोल बैठ के इतना मतलब इतनी ताकत आती है उसमें कि 10 भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कोई फरिश्ता बैठ के 10 के बराबर सेवा नहीं कर सकता? कर सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं अगर तन का भी ऐसा आता है तो छोड़ के देख लो, सेवा वैसी की वैसी चलती रहेगी। इसलिए बीच बीच में बाबा ब्रेक भी देते हैं। तो मेहरबानी तो अपने ऊपर करनी है, जो अपने लिए समझ करके पुरुषार्थ करते हैं। सेवा को भी क्या समझना है, ये मेरे पुरुषार्थ का ही एक हिस्सा है। ऐसा नहीं सेवा के कारण मेरा पुरुषार्थ नहीं हो रहा, ये आपके पुरुषार्थ का ही एक हिस्सा है। चारों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है। हम अपने लिए करते हैं और किसी के लिए नहीं करते। अगर बिगाड़ते हैं तो भी अपना बिगाड़ते हैं, सुधारते हैं तो भी अपना सुधारते हैं। तो हर एक को अपने ऊपर अटेंशन देना है, दूसरों को नहीं देखना, इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया। भाव स्वभाव की बातें भी इसमें बहुत आती हैं। बाहर के लोगों का सुनना करना सहज है, क्योंकि समझते हैं वह तो अज्ञानी है, तो बाहर के लोग कैसी भी एक्ट करें तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन ब्राह्मण परिवार में कोई ने कुछ कहा किया तो कहेंगे यहाँ भी वही चलता है। ये माया बहुत कॉमन है कि जो बाहर देखते हैं वही जब यहाँ देखते हैं तो बहुत डिस्टर्ब होते हैं कि यहाँ भी ऐसे चलता है। ये नहीं समझते कि यहाँ पर अगर वो भूल होती भी है किसी से तो रियलाइजेशन कितना पावरफुल है उन आत्माओं का। चलो आपस में किसी की टकराहट हो गई, लेकिन कितना जल्दी वो सॉरी बोल के उसको ठीक कर लेते हैं। अज्ञानी लोग ऐसा करेंगे? कभी नहीं करेंगे। भूल ना होते हुए भी सॉरी बोलते हैं। तो ये आत्मा की प्रोग्रेस है जो केवल बाप देख सकता है। तो यहाँ भी वही चलता है। यहाँ आपस में कुछ होता है तो वह बात बहुत बड़ी लगती है, परंतु नहीं, यही तो माया है। इधर भी माया किसी न किसी रूप में घुसेगी ना, कहेगी देखें इसने मुझे छोड़कर इन्हें साथी बनाया है। माया क्या सोचेगी, लौकिक वालों को छोड़ के बढ़िया ही अलौकिक परिवार में रहूंगी, मैं तो आत्मा हूँ ना, वसुधैव कुटुम्बकम। तो अलौकिक को साथी बनाया। माया भी क्या सोचती है कि लौकिक से वैराग लाके अब इसने क्या किया, अलौकिक को साथी बनाया। तो उन साथियों में भी इसको टक्कर खिलाएं। उनमें भी घुस के माया क्या करती है, इनसे भी टकराए, ताकि इनके मन में क्या संकल्प आए, अरे वहां भी यही होता था यहाँ भी यही होता था, चलो घर।
चलो अपने घर। अब घर जाना है, एक होता है वो वाला घर। तो माया की प्लानिंग देखो, कितनी सुंदर प्लानिंग है माया की। ऐसा लग रहा है जैसे आज बाबा बहुत तारीफ कर रहे हैं कि उसकी बुद्धि देखो कितनी अच्छी है। हर तरह से वो अपने अस्त्र शस्त्र रखती है कि अच्छा तुमने घर छोड़ा है, तुम्हें लगता है उस दुनिया में बहुत माया है, यहाँ मेरा पुरुषार्थ अच्छा होगा, मैं यहाँ अलौकिक में भी घुस घुस के तुम्हारे पेपर लूंगी, बोलो अब कहाँ जाते हो। तो या तो उस घर में चले जाओ, ये मेरा घर है आत्मा का, इस घर में, या परम धाम घर में, या फिर वापस पुराने घर में। 3 ऑप्शन है। तो यही तो माया है, इधर भी माया किसी न किसी रूप में घुसेगी ना, कहेगी देखें इसने मुझे छोड़कर इन्हें साथी बनाया है, तो उन साथियों में भी इसको टक्कर खिलाएं। परंतु हमें तो यह नॉलेज है कि यह जो हिसाब किताब की टक्कर है यह पिछली है ना, पुराने संस्कारों को अंदर से भस्म करने के लिए, हमें हमारा दर्शन कराने के लिए थोड़ी थोड़ी बीच में आती है। इसीलिए ऐसे नहीं कहो कि अरे भगवान के बच्चे होकर यह क्या कर रहे हैं, इसमें हिलना नहीं, क्योंकि अभी ज्ञान है कि यह भी इनके साथ कुछ हिसाब किताब है, उसे ज्ञान, योग और ज्ञान से काटना है। ऐसे नहीं कि टक्कर खा करके काटना है, इसको ये भी नहीं कभी उल्टे रूप में ले लें कि चलो थोड़ी बहुत झगड़ा हो गया तो सामना करने से हिसाब किताब चुकतू हो गया। कोशिश क्या होनी चाहिए हमारी कि कोई भी बात बढ़े ही ना इतना, जैसे कल हमने बात की सरल स्वभाव, अच्छा ऐसा तो ऐसा ठीक है, ऐसा तो ऐसा ठीक है ना। हमारे सरल व्यक्ति की ये निशानी है, ना उसके खुद के ज्यादा संकल्प चलेंगे, ना उसके कारण किसी दूसरे के संकल्प चलेंगे, क्योंकि वो इतना सरल है, सबके साथ मिक्स हो गया, सबके सामने झुक गया, अच्छा ऐसा तो ऐसा, वैसा तो वैसा, कोई स्वभाव में जटिलता ही नहीं है। तो ऐसे नहीं कि टक्कर खा के ही काटना है कि चलो चुकतू हो जाएंगे, इतना कुछ मन में आ रहा है तो बरस पड़ो चुकतू हो जाए। कोशिश ऐसे करनी है कि ज्ञान और योग से ही चुकतू हो जाए, नहीं वह तो फिर हमारा विकर्म बन जाएगा। अगर आपने सामना करके चुकतू किया, एक होता है सामना करना, एक होता है सहन करना, सहनशील होता है सूर्यवंशी, सामना किया तो क्षत्रिय बने ना, आप फेलियर हो गए तो विकर्म तो बन जाएगा, थोड़ा सा पद ही तो नीचा हुआ लेकिन हिसाब तो बना ना। उसमें संभलना है। परंतु कई संशय में आ जाते हैं, देखो यह ज्ञान में आकर के भी क्या कर रहे हैं। तो कोई भी हिसाब किताब में टक्कर खाना अज्ञान है। मनसा में कितने भी तूफान आए, कोशिश करनी है वाचा और कर्मणा में कभी ना आए। तो टक्कर खाना अज्ञान है, अभी यह अज्ञान निकल जाना चाहिए। यह सब बातें समझाई जा रही हैं क्योंकि अभी ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। हेड ऑफिस से भी ऐसी ही मुरली क्यों भेजनी पड़ी आज के दिन, उन्होंने सोचा आज के दिन जो मुरली चलेगी तो सब बहुत महत्व देंगे। कितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, वर्ल्ड वाइड ये मुरली जो आज चली है सब बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि 24 जून की मुरली है। तो ऐसी ही वाणी निकाली क्योंकि ये सब कुछ बहुत चल रहा होगा ना। मम्मा की तो और भी वाणियां हैं, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में जो हाहाकार की हम बात करते हैं वो यही है जिसका इशारा हेड ऑफिस से दिया जा रहा है। तो इन्हीं सब बातों में सावधान किया जाता है, कहीं इन बातों के कारण बाप से जो तकदीर लेनी है वह तकदीर लेना भूल ना जाए। कभी कभी क्या होता है, आपस के हिसाब किताब में हम जिस लक्ष्य से आए थे वो लक्ष्य ही भूल जाते हैं कि आए थे तो आत्मा बनने के लिए। बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेना ही छोड़ दें। इसीलिए बाप समझाते हैं, बच्चे भले आपस में कुछ है भी लेकिन ऑलवेज सी फादर, बाप को ही देखो। बाप से जो वर्षा लेना है उससे ही मतलब है ना, जिससे मतलब है उसको पकड़ के रखो। टक्कर आपस में खाते हो और छोड़ देते हो बाप को। टक्कर किससे खाई? आपस में खाई, और बाप को ही भूल गए, चार्ट ही कम हो गया, भरना ही भूल गए। टक्कर आपस में खाते हो और छोड़ देते हो बाप को, इसमें तो तुम्हारा ही नुकसान है। तेरा वर्षा चला जाएगा। ऐसा महामूर्ख नहीं बनना, इसमें सावधान रहकर स्वयं को संभालना है। ऐसे नहीं यहाँ गेट के अंदर आए तो सेफ हो गए, नहीं, सेफ्टी तो अपनी स्वयं करनी है। गेट के अंदर आके भी बाबा क्या कहते हैं, डबल लॉक तो अपना खुद को ही लगाना है। सेफ्टी तो अपनी स्वयं करनी है। अगर कोई भी धारणा में कमी है तो फिर माया इधर भी घुस आएगी, कहाँ? गेट के अंदर। इधर भी टक्कर खिलाएगी, कोई के भाव से, कोई के स्वभाव से। फिर बाप पढ़ाता है यह भूल जाएगा
ऐसे टक्कर चक्कर की बातों में गिर पड़ेंगे, इसीलिए सावधान। एक दो को गिरता हुआ देखेंगे, एक को गिरता हुआ देखेंगे तो दूसरे को सावधान करेंगे ना, है ना। किसी एक को अगर हम देख रहे हैं कि बेचारा टक्कर और चक्कर में फंसा हुआ है तो दूसरे को तो सावधान करेंगे ना, कि फिसलन है, संभलना, सावधान रहना, यही तो अपना धर्म है। कहाँ से कौन कौन कैसे फिसलते या खिसकते हैं वह आप लोगों के ध्यान में इन एडवांस दिया जाता है। आप चल रहे हो तो खबरदारी से चलना, बाप से पूरा वर्षा पाना है तो फिर पूरा पांव दृढ़ता से रखना। परमात्मा के ज्ञान की यह मंजिल बहुत ऊंची है। यही जो बातें आती हैं इनसे पार होना और अपना पूरा अधिकार प्राप्त होना करना। तो इन सभी बातों में अपने को संभालना है, चाहे पुराने हैं या नए हैं, सब बातें, यह बातें सबके लिए हैं। नए पुराने सबके ऊपर माया की नजर है। ये चालू है कि बंद गई? बंद कर दो। नए पुराने सबके ऊपर माया की नजर है। अभी हम कोई माया प्रूफ नहीं हो गए, ना पुरानों को अलबेला होना है ना नयों को। अगर आत्मा कंप्लीट हो गई, कितनी अच्छी लाइन बोली है, अगर आत्मा कंप्लीट हो गई तो शरीर भी कंप्लीट होना चाहिए। बाहर से ये बंद कर दोगे कांच, तो आवाज बाहर से जाना पड़ेगा। परंतु नहीं, अभी इनकम्प्लीट शरीर में बैठे हैं तो इसका मतलब है अभी आत्मा कुछ ना कुछ अधूरी है, तो इसका मतलब शरीर में भी कुछ ना कुछ, अभी शरीर में अगर कुछ ना कुछ अधूरापन है तो इसका मतलब आत्मा भी अभी कुछ अधूरी है। अभी इनकम्प्लीट शरीर में बैठे हैं तो इसका मतलब आत्मा भी कुछ इनकम्प्लीट है। ये हमारे इसमें जा रही है तो हाँ कर दो। तो आत्मा कंप्लीट बनी तो शरीर से पता चलेगा। लेकिन घड़ी घड़ी माया की अंगूरी नहीं खानी, इससे चोट लगती है, फिर वह रजिस्टर अच्छा नहीं रहेगा, नाम तो खराब होगा ना। माना किसी भी विधि से हमें पता है हमें पहुंचना तो है ही वहां तक, लेकिन जो आपकी विधि है, जिस तरीके से चले हो, खुशी खुशी चले हो, धारणाओं युक्त चले हो, या अपने आभूषण आपने फेंक दिए, तो वो सबका हिसाब किताब बनेगा। इसलिए कहते हैं कर्मों की गुह्य गति। माया बहुत युक्तिबाज होके गिराती है, यही तो हमारी माया से लड़ाई है। बाकी कौरव पांडव की कोई युद्ध नहीं हुई है, यह तो पांडवों ने माया से युद्ध की है। अभी हमें क्या करना है, अपने को माया से सेव करते चलो। दूसरा, अपना तन मन धन फिक्स डिपॉजिट ऑलमाइटी बैंक में रख दो। फिक्स डिपॉजिट होता है, बैंक में रख देते हैं ना, उसको एफडी कहते हैं। चला दो। फ्रिज तो बंद है ना, फ्रिज तो बंद। तो अभी अपना तन मन धन फिक्स डिपॉजिट ऑलमाइटी बैंक में रख दो। वरना फिक्स डिपॉजिट होता है तो आप उसमें से बार बार निकाल नहीं सकते। ऐसे ही जनरल हम पैसा रखते हैं बैंक में तो आप कभी भी निकाल लो, आपको ज़रूरत है। फिक्स कर दिया मतलब उसमें भी लिमिट होती है। आपने 2 साल के लिए रख दिया, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, बीच में से निकाल नहीं सकते। तो फिक्स डिपॉजिट क्यों बोला बाबा ने, कि एक बार दिया तो दिया, वापस लेने का संकल्प ना है। इसे इंश्योर करके अपने श्रेष्ठ कर्म से अपना भविष्य ऊंच बनाते चलो। जो करेगा सो पाएगा। डायरेक्शन तो सबके लिए एक जैसा है, लेकिन जो भी करेगा वह अपना बनाएगा। बाप से सभी को अपना संबंध पूरा रखना है, इसमें दूसरे को नहीं देखना। यह सब धारणाएं अपने को समझाने के लिए हैं। क्या रॉन्ग है क्या राइट है यह दूसरों को समझाना, वरना अपने को समझाना। इसीलिए बाबा भी कहते हैं दूसरे को खबरदार करेंगे तो खुद भी खबरदार रहेंगे। तो सभी ऐसी तेज रफ्तार से चल रहे हो ना। अच्छा, बाकी सारे दिन की दिनचर्या का, बाबा की याद का, सर्विस का पूरा चार्ट रखते चलो। शरीर निर्वाह के लिए जो काम करते हो वह भी करना है, लेकिन लोभ लालच बहुत नहीं रखनी। अपने पेट की आजीविका जितना काम चलाना है ना,
लौकिक में भी जो बहुत कोई धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, जितना आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको लोभ लालच ना हो। बाकी जो टाइम है बुद्धि बल से तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाने से फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि उससे अभी जमा होगा। तो बाप कहते हैं बच्चे अभी अपना जमा करो, जिससे तुमको 100 गुना 1000 गुना हो करके मिले। अच्छा, मीठे मीठे बहुत सपूत बच्चों प्रति और ऐसे अच्छी तरह से जो सावधान रह करके चल रहे हैं, ऐसे बच्चों प्रति बाप दादा और माँ का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वरदान है, बिंदु रूप बाप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। एक एक सेकंड में एक एक बिंदु लगाया तो कितनी कमाई है, एक एक पदम की कमाई। आप बच्चे एक एक सेकंड में पद्मों से भी ज़्यादा कमाई जमा कर सकते हो। जैसे एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता है, फिर एक बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता है। तो ऐसे एक सेकंड बिंदु रूप बाप को याद करो। एक सेकंड बिंदु रूप बाप को एक सेकंड के लिए भी याद किया तो आपकी एक बिंदी लग गई। सेकंड बीता और बिंदी लग गई। इतनी बड़ी कमाई जमा करने वाले आप बच्चे अभी पद्मा पदम पति बनते हो, जो फिर अनेक जन्म तक खाते रहते हो। ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को भी नाज है। स्लोगन है, बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक कर देना, यही श्रेष्ठ सेवा है। किसी का कार्य बिगड़ रहा है, कोई संस्कार बिगड़ा हुआ दिख रहा है, तो उसको मनसा से शुभ भावना दे के ठीक करना, यही श्रेष्ठ सेवा है। ओम शांति।